बहुत ज्यादा गरीब बहू। सपना का पति घर में अकेला काम करने वाला था, जिस वजह से घर का सारा खर्च सपना के पति दीपक को ही उठाना पड़ता था। सपना आपने ससुराल में अपनी सास आशा और ननद कोयल के साथ रहा करती थी। ऐसी ही एक दिन भाभी भैया कहाँ है? तुम्हारे भैया इस समय कहाँ हो सकते हैं, निकल गए ऑफिस के लिए। ये बताओ बात क्या है? क्या भैया ऑफिस के लिए निकल गए? भाभी अभी ना भाभी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। पर बात क्या है, मुझे बताकर तो जाओ। सपना कोयल से पूछती है, पर कोयल अपनी भाभी को कोई जवाब नहीं देती और अपने भैया को आवाज देती हुई घर से बाहर जाती है, जहां उसका भाई गाड़ी स्टार्ट करके बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। अब कोयल अपने भाई को रोक लेती है और अपने भैया से कुछ पैसे मांगती है। उसी वक्त सपना भी वहां पहुंच जाती है। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपको बताया था ना, 10 तारीख लास्ट डेट है कॉलेज की। मुझे कुछ पैसे चाहिए, भूल गए क्या? अरे हाँ, अच्छा ये पकड़ पैसे, अब मुझे ऑफिस जाने दे, मुझे जल्दी जाना है। ये क्या? बस 100 रुपए भैया, मैं आपसे किराया नहीं कॉलेज की फीस मांग रही हूँ। किराया तो मैंने बचा कर रखा हुआ है। कॉलेज की फीस अब भी कुछ महीने पहले ही तो फीस दी थी, भला इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? भाभी वो कॉलेज की फीस थी, एग्जामिनेशन फीस भी तो बनी होती है ना, मैं उसी के पैसे मांग रही हूँ। सपना रहने दो ना, फीस तो देनी ही है। 10 तारीख तक की लास्ट डेट है ना। ठीक है, मैं तुझे कल दे दूंगा, अभी मुझे जाने दे। इतना बोलकर दीपक ऑफिस के लिए चला जाता है और सपना का मुंह बन जाता है। अब अगले दिन फिर से कोयल अपने भाई से पैसे मांगती है, पर उसे दीपक नहीं मिलता, जिसके बाद कोयल अपनी भाभी से ही पैसे मांगती है। भाभी मुझे कुछ पैसे चाहिए भैया, आपको देकर गए होंगे ना। अरे मेरे पास इतने पैसे थोड़ी ना है जो मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारे भैया मुझे कौन सा पैसे देकर जाते हैं? देखो मेरे पास होते तो मैं अपने पैसे तुम्हें दे देती। कोयल के मांगने पर भी सपना उसे पैसे नहीं देती। अपनी भाभी की कंजूसी देखकर कोयल को बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और अपने भाई का इंतजार करती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गली में सब्जी वाला आता है। अच्छा भैया तुम यहीं रोकना, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। बहू जरा पैसे लेकर आना, सब्जी वाले को देना है। माँ जी मेरे पास पैसे थोड़ी ना है जो मैं दूं। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं दे देती, अभी तो आप अपने ही पैसे दे दीजिए। सपना बहू, घर तू और दीपक चलाते हैं ना। अरे मुझ बुढ़िया के पास इतने पैसे होते हैं तो भला मैं तो क्यों मांगती। पर माँ जी मेरे पास पैसे थोड़ी ना है। आप एक काम कीजिए, सब्जी रहने दीजिए, शाम को आते हुए दीपक ले आएंगे। सपना अपनी सास को सब्जी के लिए पैसे नहीं देती, जिसके बाद आशा सब्जी नहीं ले पाती और वो गुस्से में घर में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ सपना का रोना बढ़ता जाता है। सपना कुछ पैसे देना, गाड़ी खराब हो गई है, ठीक करवाना बहुत जरूरी है। मेरे पास पैसे थोड़ी ना है, आप कमाते हैं, आपके पास होंगी कौन सा आप मुझे देते हैं। अरे सपना, रोना बंद करो ना। हर समय गरीबी का दुखड़ा यूं गाना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी मैं अपनी पूरी सैलरी तुम्हें ही देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे, अब चुपचाप से दे भी दो। अरे मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। आपने जो पैसे दिए थे वो माँ जी और कोयल से बची। जब तो आप कुछ दिन ऐसे ही अरेंजमेंट कर लीजिए। दीपक की गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, पर फिर भी सपना दीपक को पैसे नहीं देती। इस वजह से अब दीपक बस से आना जाना करता है, पर सपना बस के लिए भी दीपक को पैसे नहीं देती। सपना कुछ पैसे खुले हैं तो दे दो, सुबह सुबह खुले का झंझट होता है। मेरे पास पैसे थोड़ी ना है, पता नहीं आप सबको क्या लगता है मेरे पास पैसों का पेट थोड़ी ना है। माँ जी से जाकर ले लीजिए। सपना तुम भी हद करती हो। जा रहा हूं मैं माँ से लेने। तुम्हें तो पैसे देने ही बेकार है, इतने ही पैसे तुम्हें दे दो। पर तुम्हारा हमेशा का यही रहना होगा कि तुम हद से भी ज्यादा गरीब हो। कभी तुम्हारे पास पैसे होते भी है? दीपक सपना से नाराज होकर गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और
सपना हर समय इसी तरह अपना रोना दिखाती और जरूरत पड़ने पर भी किसी को पैसे निकाल कर नहीं देती। सपना की इस हरकतों से पूरा परिवार परेशान हो चुका था। बेटा, तेरी बीवी ने तो हद कर दी है। मुझे तो लगता है तेरे बीवी से ज्यादा गरीबी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वो हद से ज्यादा गरीब हो चुकी है। जब भी इसे पैसे मांगो ये कहती है, मेरे पास पैसे थोड़ी ना है। हाँ भैया, मैंने भी दवाई के लिए भाभी से पैसे मांगी तो उन्होंने मुझे भी यही जवाब दिया, मेरे पास पैसे थोड़ी ना है। माँ, मैं क्या करूं? मैं खुद सपना की इन हरकतों से परेशान हो चुका हूं। अब मैं इसके हाथ में पैसे ही नहीं दिया करूंगा। जब सच में उसके पास पैसे नहीं होंगे ना, तब इसे अक्ल आएगी। अब सपना की ससुराल वाले उसे सुधारने के लिए एक प्लान बनाते हैं और दीपक अपनी सारी सैलरी सपना को ना देकर अपनी माँ के हाथ में देता है। आशा पूरा घर काफी अच्छे से चलाती है, पर बेचारी सपना उसे तो कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन दीपक जी ने मुझे पैसे देने बंद किए हैं, तब से मैंने अपने लिए कुछ लिया ही नहीं। एक काम करती हूँ, माँ जी से कुछ पैसे लेकर शॉपिंग करने चली जाती हूँ। अब सपना शॉपिंग करने के लिए होकर तैयार हो जाती है और अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। माँ जी कुछ पैसे दे दो ना, शॉपिंग करनी है। पर बहू, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। महीने का एंड चल रहा है और तू तो जानती है ना, महीने के आखिर तक में तो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। खत्म हो गए? ऐसे कैसे? हाँ, आपके पास पैसे नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती। अरे बहू, इतने नाराज क्यों हो रही है? तेरे पास तो बहुत पैसे रखे हैं, तो अपने पैसों से शॉपिंग कर लेना। मेरे पास पैसे थोड़ी ना है, अगर होते तो मैं आपसे क्यों मांगती। अब सपना भी नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसी तरह से कुछ बीत जाते हैं। सपना के हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं होती, जिस वजह से वो अपना कोई भी शौक पूरा नहीं कर पाती और घर वालों से मांगती तो उसे वही सुनने को मिलता जो वो पहले बोला करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना की तबीयत काफी खराब हो जाती है और अपनी दवाई के लिए सपना दीपक से पैसे मांगती है। आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं, जो आप मेरे लिए दवाई लेकर आओगे। अब मुझे ही कुछ पैसे दे दो ताकि मैं खुद के लिए दवाई ले आऊं। पर मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। तुम तो जानती हो ना, मैं अपने पास उतने ही पैसे रखता हूं जितनों की मुझे जरूरत होती है। अब तुम अपने पैसों से दवाई ले आओ ना। अरे मेरे पास पैसे थोड़ी ना है जो मैं दवाई ले आऊं। आप लोग मुझे एक फूटी कौड़ी देते ही कहाँ हो। मुझ जैसा गरीब शायद ही कोई होगा। अरे अरे सपना, रो क्यों रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुमसे प्यार भी। ये सब तो मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें एहसास हो सके। जब तुम इस तरह की हरकत करती हो तो हम घर वालों पर क्या बीतती है। चलो मैं तुम्हारी लेकर आता हूं। ये सुनते ही सपना रोने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी इस हरकतों की वजह से किस तरह से पूरे घर वाले परेशान हो रहे थे, जिसके बाद सपना इस तरह की हरकतें सपने में भी नहीं करती और दीपक पहले की तरह फिर से सपना को पैसे देना शुरू कर देता है।